ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत ने विपक्ष की जमीन हिला दी है। नरेंद्र मोदी की आंधी से कई राजनीतिक दलों की सियासत पर संकट आ गया है। इस फेहरिस्त में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। 2015 में दिल्ली की 70 सीटों में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रचने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजों ने खतरे की घंटी बजा दी है। आपको बता दें कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। विधानसभा क्षेत्रों के लिहाज से देखें तो 70 में से 65 विधानसभा क्षेत्रों पर बीजेपी और 5 पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। आम आदमी पार्टी को एक भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। यानी यही ट्रेंड 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जारी रहा तो आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कितना निराशाजनक रहा है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में 3 लोकसभा क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बहुल विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में ज्यादा वोट मिले हैं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के तहत आने वाले ओखला विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली को 60,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी को 43,000 से अधिक वोट मिले। ओखला में बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर को 35,000 से अधिक वोट मिले। हालांकि गंभीर ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर लवली को 3.91 लाख से अधिक वोटों से हराया। आतिशी तीसरे स्थान पर रही। चांदनी चौक लोकसभा सीट के तहत आने वाले बल्ली मारान, चांदनी चौक और मटिया महल विधानसभा क्षेत्रों में अल्पसंख्यक वोटरों का वर्चस्व है। चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल को इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी उम्मीदवार एवं मौजूदा सांसद हर्षवर्धन से अधिक वोट मिले। जयप्रकाश अग्रवाल को चांदनी चौक में 33,440, मटिया महल में 52,669 और बल्ली मारान में 49,036 वोट मिले। इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में आपके उम्मीदवार पंकज गुप्ता तीसरे स्थान पर रहे। हर्षवर्धन को मटिया महल में 20,224, चांदनी चौक में 28,754 और बल्ली मारान में 33,723 वोट मिले, जबकि गुप्ता को चांदनी चौक में 9,152, बल्ली मारान में 8,306 और मटिया महल में 6,787 वोट मिले। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शीला दीक्षित को सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 64,382 वोट मिले। इस क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी को 36,773 वोट मिले। हालांकि बाबरपुर और मुस्तफाबाद क्षेत्र में तिवारी ने शीला को कड़ी टक्कर दी। बाबरपुर में उन्हें 57,827 और मुस्तफाबाद में 73,501 वोट मिले। शीला को बाबरपुर में 57,227 जबकि मुस्तफाबाद में 69,803 वोट मिले। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिलीप पांडे को मुस्तफाबाद में 17,803, बाबरपुर में 12,564 और सीलमपुर में 10,091 वोट मिले। इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। तिवारी ने शीला को करीब 3.66 लाख वोटों से हराया। दिल्ली की 7 में से 5 मुस्लिम बहुल विधानसभाओं में कांग्रेस ने बाजी मारी। हालांकि उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी को बाबरपुर और मुस्तफाबाद इलाके से प्रतिद्वंदी शीला दीक्षित से अधिक वोट मिले। चुनाव के इन आंकड़ों ने आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हालांकि पार्टी के शीर्ष नेता मानते हैं कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने दिल्ली की सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। हालांकि पार्टी के भीतर इस बात की चिंता जरूर है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन इस बार उसने आम आदमी पार्टी की जगह ले ली है। सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल ने अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी बंद कर 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर फोकस करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि केजरीवाल उन नेताओं में शीर्ष पर हैं जो मोदी पर लगातार हमलावर रहते हैं। आम आदमी पार्टी के थिंक टैंक का मानना है कि बार बार मोदी के खिलाफ बोलने से केजरीवाल की छवि को नुकसान हुआ है। ये देखना रोचक होगा कि केजरीवाल की रणनीति कितनी कारगर होगी। पॉलिटॉक्स न्यूज के लिए दिल्ली से रईस अहमद लाली की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।